हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको सिखा रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। और पार्ट 3 में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस सिखाएंगे कि इम्परेटिव में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे सेंटेंस बनाना है, कैसे हम पहचान करेंगे। तो इसी प्रकार वीडियो को अंत तक देखना है और नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए, ध्यान से समझना है। और यदि आप अच्छे समझ पाएंगे तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए, वैसे आप लोगों का भी, बच्चों का, हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कि सर आपने बहुत अच्छे ट्रिक से माध्यम से हमें सेंटेंस सिखाए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिखा रहे हैं और वो हमें लाइक भी कर रहे हैं और उनका प्यार बना रहे इस प्रकार। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने पहले पार्ट में आपको असर्टिव सेंटेंस सिखाए थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के, और सेकंड पार्ट में हमने इंटरोगेटिव सिखाए थे, और थर्ड पार्ट में हम सिखा रहे हैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में आज्ञा सूचक। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, आदेश, जैसे कि मैंने किसी चीज को आदेश दिया कुछ काम करने के लिए, तो इसी प्रकार उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। तो देखिए, पहले हम देखिए सेंटेंस तो बनाने की बात तो अलग है, सेंटेंस को पहले पहचानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सेंटेंस को आराम से पहचान लेंगे तो सेंटेंस को आराम से बना भी देंगे। जब तक आप सेंटेंस नहीं पहचान पाओगे तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो इसलिए सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये सेंटेंस इंपरेटिव है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, कैसा सेंटेंस है। तो देखिए, मैंने आपको पहले पहचान लिखवाई है। देखिए, अगर सेंटेंस में जब हमारे इन्वर्टेड कॉमे स्टार्ट होते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमे जब स्टार्ट होंगे तो इन्वर्टेड कॉमे के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे और लास्ट में फुल स्टॉप दिखाई दे तो समझ लेना कि इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य के शुरू में डू नॉट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और वाक्य के शुरू में नेवर आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वो भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस ही लेट से भी स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और प्लीज और काइंडली आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये हमने आपको पहचान लिखवाई। यदि आप इन पहचान याद कर लेते हैं तो पहचान के माध्यम से हम आपको सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। तो पहले तो आपकी पहचान हो गई, तो पहले आप सेंटेंस को पहचानेंगे कि इंपरेटिव है, कैसा सेंटेंस है। अब देखिए, अब हम सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर हमें रिक्वेस्टेड लगाना होता है, एडवाइज लगाना होता है और ऑर्डर लगाना होता है। तो ये तीन वर्ड मैंने आपको बताए कि तीन वर्ड आपको सेड टू के स्थान पर लगाने होते हैं। रिक्वेस्टेड कहाँ लगाना है, एडवाइज कहाँ लगाना है, ऑर्डर कहाँ लगाना है, हम आपको अभी बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी। और देखिए, जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट मतलब कोई प्रार्थना की जाती है, जैसे गिव मी ए पेन, कि मुझे एक पेन दे दो, तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहां रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। एडवाइज सलाह होती है कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, है ना। तो इसी प्रकार अगर सलाह दी जाती है तो वहां एडवाइज का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, आदेश दिया जाता है, जैसे कि गो अवे, चले जाइए, गो आउट, बाहर हो जाओ। इसी प्रकार उन वर्डों के माध्यम से, सेंस के माध्यम से हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि हाँ, सेंटेंस में हम सेड टू के स्थान पर हमें क्या लगाना है। ठीक है। देखिए, अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आता है, प्लीज और काइंडली आने पर आपको रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करना है। ठीक है। डू नॉट आने पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग करना नहीं चाहते तो आप एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि डू नॉट टेल ए लाई, कि झूठ मत बोलो, तो हम इसमें एडवाइज भी दे रहे हैं दूसरों को। यदि आप एडवाइज लगाना चाहते हैं तो एडवाइज लगा सकते हैं, यदि आप फॉरवर्ड लगाना चाहें तो आप फॉरवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है। लेट के बाद में हिम, हर, मी, यानी कि लेट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आप वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। लेकिन लेट के बाद में अस, देखिए अस जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब इन दोनों से डिफरेंट बनता है। जैसे कि लेट अस आने पर आप प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे,
या फिर सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे किसके स्थान पर, सेड टू के स्थान पर। तो सेड टू के स्थान पर हम इस प्लीज आने पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, डू नॉट आने पर सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाएंगे, लेट के बाद में ये वाले वर्ड ऑब्जेक्ट आएंगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि लेट अस आता है तो सेड टू के स्थान पर प्रोपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में से आप कोई सी भी मीनिंग लर्न कर लो, या तो आप प्रोपोज्ड याद कर लो या फिर सजेस्टेड कर लो, ठीक, दोनों का प्रस्ताव करना या सुझाव देना होता है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमेस के स्थान पर, यदि जहां इन्वर्टेड कोमेस होते स्टार्ट होते हैं तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। देखिए हमने असर्टिव में बताया आपको, तो असर्टिव में हमने आपको इन्वर्टेड कोमे के स्थान पर दैट का प्रयोग बताया कंजक्शन, और इंटेरोगेटिव में इफ या WH फैमिली लगानी होती है, और इंपरेटिव में हम टू लगाते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में लेट अस आता है तो हम वहां टू का प्रयोग नहीं करते, वो हम दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए इंपरेटिव में केवल दो प्रकार के सेंटेंस ऐसे हैं जहां हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो लेट अस आने पर दैट लगाएंगे, लेकिन लेट मी, हिम, हर, मी आने पर मत लगाना, वहां पर टू लगाते हैं। केवल ओनली लेट अस आने पर ही दैट का यूज करेंगे, और उसमें दे दैट के बाद आप दे शुड का या वी शुड का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब दैट कंजक्शन लगा देंगे आप, तो दैट के बाद में दे शुड का या वी शुड का प्रयोग करना है। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो, तो मैंने आपको फर्स्ट पर्सन लिखवाए थे आई और वी। यदि दो आपके पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं ऑब्जेक्ट बन करके या सब्जेक्ट बन करके, तो आप वहां वी शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड का प्रयोग नहीं करना। यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन ना हो तो आप दे शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी आप बात को समझना है। और देखिए फिर नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, लेट के बाद में इट आता है और देयर आता है, और इन दोनों के बाद में अगर बी का प्रयोग होता है तो समझ लो वहां सेड टू स्थान पर एडवाइज लगाना है, तो हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। तो याद रखना सेंटेंस इंपरेटिव में दो जगह हमने दैट लगाया है, एक तो लेट, इट, देयर और बी आने पर दैट का प्रयोग करा है, और लेट अस आने पर दैट का प्रयोग करा, और कहीं भी दैट का प्रयोग मत करना, केवल किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने आपको जो हमने रूल लिखवाए आपको इसका एक्सप्लेन किया, और मैं समझता हूं कि आपके समझ में भी आगे होंगे, है ना। और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। तो इसी प्रकार अच्छे से समझना है, अच्छे से सेंटेंस को बनाना है, जितना मन करे उतना सेंटेंस बनाइए, उतने ही आप सेंटेंस बना पाएंगे बढ़िया। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसके सेंटेंस बताते हैं कि आपको कैसे कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कहाँ रिक्वेस्टेड लगाना है, कहाँ एडवाइज लगाना है, कहाँ ऑर्डर्ड लगाना है, कहाँ प्रोपोज्ड लगाना है, कहाँ पर एडवाइज का प्रयोग करना है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अब इंपरेटिव सेंटेंस सिखाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी, कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट, गिव मी ए पेन। अब ये सेंटेंस है, गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दे दो, ठीक। अब उसने मुझसे कहा कि एक पेन मुझे दे दो। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट हुआ है, मैंने बताया था आपको इन्वर्टेड कोमे जहां लगे हुए हों, अगर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो इंपरेटिव तो होता ही है। तो देखिए अब बताइए कि सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है। जब हम आपसे कोई वस्तु किसी से मांगते हैं कि भाई गिव मी ए पेन, गिव मी ए बुक, तो हमें रिक्वेस्टेड से ही वस्तु मिलती है, तो हमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे कि सेंटेंस में लगाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी, मैंने आपको कंजक्शन यानी कि जहां इन्वर्टेड कोमा है तो वहां क्या लगाया था, टू का प्रयोग करना है, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद रखनी है आपको। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है टोटल ऐसे की ऐसे उतार देंगे। तो गिव का गिव कर दिया हमने। अब देखिए पर्सन आ गया, पर्सन हमारा मी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, और सेकंड पर्सन को करते हैं ऑब्जेक्ट में, ये आपको बात याद रखनी है।
तो हमें मी को हमें ही में चेंज करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर गिव के बाद तो तुम्हें पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट ही आता है, तो यहाँ भी तो हमारी वर्ब लिखी हुई है ना, तो इसके बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन किसका आएगा, इसका ही का। क्यों, क्योंकि मी को हम चेंज कर रहे ही में, अब जो भी आएगा वो ही का आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और ए पेन, ठीक। नंबर 2, he said to me, comma inverted comma start, do not tell a lie। अब देखिए ये सेंटेंस है, अब देखिए सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा डू नॉट से, ठीक। लास्ट में आया क्या, फुल स्टॉप, तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, ठीक। अब हमें सेड टू के स्थान पर क्या लगाना, देखिए तो ही। अब मैंने आपको दो चीज बताई, यदि आप डू नॉट दिखाई दे आपको सेंटेंस में तो आप फॉरवर्ड यूज कर लेना, ठीक है। तो हम लगाएंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना कर देना, कि उसने मुझसे मना कर दिया है, तो ही फॉरवर्ड मी। अब देखिए जो कोमे इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। जब आप सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा दोगे तो आप डू नॉट को हटा देना, ठीक। तो टू के बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी ये लिखी हुई है, तो लिख देंगे टेल ए लाई, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार थर्ड सेंटेंस, तो थर्ड सेंटेंस में लेके चलते। हाँ एक बात और, इस सेंटेंस को यदि आप फॉरवर्ड लगाना नहीं चाहते, आप कहेंगे कि टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो इसमें एडवाइस दी जा रही है ना। यदि आप इसमें एडवाइस लगाना चाहते हो तो देखिए ही एडवाइज्ड मी। यदि आप ये कहो कि हमें तो फॉरवर्ड नहीं लगाना, एडवाइस लगानी है, तो आप एडवाइस लगा दीजिए, ठीक। लेकिन एडवाइस लगाओगे तो आपको जैसे कि डू नोट लिखा हुआ है, तो आप डू को तो हटा देना, नोट जो वर्ड है इन नोट को यहाँ पर लिख देना, और नोट के बाद में टू लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो हमें नोट को पहले लिख देना है, ठीक है। तो इसे करेंगे नोट टू, भाई इतना याद रखना। अगर फॉरवर्ड आपने लगा दिया तो डू नोट बिल्कुल हटा देंगे, अगर एडवाइस लगा दिया आपने तो नोट टू का प्रयोग करेंगे, तो नोट टू लिख देंगे टेल ए लाई। अब इसका अर्थ तो ये हो गया कि उसने मुझे झूठ बोलने से मना कर दिया, ये हो गया इसका अर्थ। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि उसने मुझे झूठ न बोलने की सलाह दी, मतलब उसने मुझे झूठ न बोलने की सलाह दी। तो अब सेंटेंस नंबर थर्ड, तो आप इसमें से कोई से बना सकते हैं, ठीक है। आप एडवाइस से बना सकते हैं या फिर फॉरवर्ड से, ठीक, जिससे आप उचित समझे, जिससे आप अच्छा लगे उससे बनाइए। थर्ड सेंटेंस में लिखेंगे जैसे राम सेड टू मी, कोमिनोटेड कोमी स्टार्ट, नेवर अब्यूज एनीवन, कि कभी किसी को गाली मत दो। अब देखिए सेंटेंस में नेवर से स्टार्ट हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप आया, तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, ठीक। अब हमें सेड टू के स्थान पर, अब देखिए जिसमें नेवर आता है उसमें हमेशा सलाह दी जाती है कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर प्ले इन द सन, धूप में कभी मत खेलो, इसी प्रकार। तो इसमें एडवाइस दी जा रही, तो लिखेंगे इसमें राम एडवाइज्ड मी। अब देखिए इसमें नेवर आ गया, अब हमें टू लगाना है, तो देखिए टू लगाने के लिए हमें क्या, टू के बाद में क्या आती है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या लिखी हुई है हमारी, अब्यूज, तो इसलिए हम नेवर को पहले लिख दो टू से, तो हम लिख देंगे नेवर टू। अब फिर यहां आ जाएगा हमारा अब्यूज एनीवन, ठीक। तो ये आपको हमने तीन सेंटेंस के माध्यम से बताया। अब नंबर 4, तो नंबर 4 में जैसे कि नेवर का आप सीख गए होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला हो गया और डू नॉट वाला, है ना, और नेवर। अब देखिए नंबर 4 में हम लेते हैं जब सेंटेंस में लेट आता है, जैसे कि ही सैड टू मी, कोम इन्वर्टेड कोम स्टार्ट, लेट
मी गो नाउ। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, तो पहले सेंटेंस को आपको पहचानना है कि देखिए सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप आया है, तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव हो गया। तो अब जिसमें लेट आता है तो कह रहा है कि उसने मुझसे कहा लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो, तो इसका मतलब वो रिक्वेस्टेड कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए आपको इसमें भी टू का प्रयोग करना है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। ठीक, उसके बाद में टू के बाद में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ना हो, लेट से स्टार्ट होता है, तो टू के बाद में लेट भी आता है, तो लिख देंगे टू लेट। हमने लेट का लेट लिख दिया। अब देखिए मी है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, तो इसमें चेंज करेंगे, ये लिखा हुआ क्या है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी क्या आएगा ऑब्जेक्ट, किसका आएगा ही का, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, गो का गो लिख देंगे और नाउ का देन कर देंगे। ठीक, अब नंबर 5 देखिए सेंटेंस में ऐसा आता है ही सैड टू मी कोम इनवर्टेड कोम स्टार्ट लेट अस प्ले द मैच। अब देखो ये सेंटेंस है, ये भी हमारा लेट से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सेंटेंस हमारा कैसा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे, अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ तो लेट के बाद में मी था, लेकिन यहाँ लेट के बाद में क्या दे रखा अस, तो मैंने अस आने पर मैंने आपको रूल लिखवाया था, तो अस आने पर हम सेड टू के स्थान पर प्रोपोज्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रोपोज्ड मी, और मैंने आपको इसमें कंजक्शन क्या बताया था दैट, इसमें अब टू नहीं लगाना, इसमें अब दैट का प्रयोग करना है, समझते रहना बिल्कुल ध्यान से। तो ही प्रोपोज्ड मी दैट, अब दैट के बाद में देखिए जब भी दैट आता है दैट के बाद में सब्जेक्ट जरूर आता है, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है नहीं, तो जब मैंने आपको रूल में एक रूल लिखवाया था शुरू में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए इन्वर्टेड कोमो से जो स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन जो इन्वर्टेड जिसमें सैड आता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये हुई ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई सा फर्स्ट पर्सन हो, मैंने आपको लिखवाया था रूल में, दोनों में से कोई सा भी फर्स्ट पर्सन हो तो वहां पर हम वी शुड का प्रयोग करेंगे, यदि इन दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है तो वह दे शुड का प्रयोग करेंगे। अब इस समय बताइए कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है मी, तो फर्स्ट पर्सन तो आ गया है ना इसमें, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे वी शुड का प्रयोग करेंगे, तो वी शुड लगा देंगे, उसके बाद में लेटस को बिल्कुल हटा देंगे। ठीक, और शुड के बाद में लिख देंगे प्ले द मैच, तो ये जाएगा वी शुड प्ले द मैच। फिर उसके बाद में नंबर 6, अब देखिए सेंटेंस में आता है ही सैड टू मी कोमी इन्वर्टेड कोमी स्टार्ट, प्लीज वाला ले लेते हैं एक सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, अगर प्लीज आए या काइंडली आए तो शुरू में प्लीज आता है, काइंडली आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो आप समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज आने पर तो आप ये मानो कि सेंटेंस का अर्थ निकले ना निकले आपसे, तो आप रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करना है, तो इसे लगा देंगे ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक, सेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया हमने रिक्वेस्टेड, मी का मी लिख दिया, तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे टू का, दैट तो केवल लेट आसानी पर ही करना है। ठीक है, बाकी सब जगह टू का प्रयोग करना है। तो जब हमने प्लीज को देखते हुए तो क्या लगा दिया रिक्वेस्टेड, तो प्लीज का काम खत्म हो गया, तो प्लीज को हटा देंगे, तो टू के बाद में क्या वर्ब आएगी हेल्प, तो यहाँ लिख देंगे हेल्प। ठीक, अब देखिए पर्सन आ गया, पर्सन कौन सा हमारा फर्स्ट, चेंज किस में करेंगे सब्जेक्ट में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लिखा हुआ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमें ही का भी क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम। इसी प्रकार ये हमारा प्लीज वाला हुआ। अब देखिए सेंटेंस आपका 7
सेवन में क्या, जब मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, इट लेट के बाद में इट या देयर आता है। देखिए जो सेंटेंस में लिखेंगे जैसे ही सेड टू मी को में स्टार्ट लेट देयर बी पीस एवरीवेयर है। उसने मुझसे कहा कि सब जगह शांति हो। इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा, सब जगह शांति हो। याद रखना, देखिए सेंटेंस का अर्थ भी आपको निकालना आना चाहिए। यदि आप सेंटेंस का अर्थ निकाल लोगे तो आप सेंटेंस को आराम से बना भी सकते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, उसने मुझसे कहा सब जगह शांति हो। जैसे कि कोई कहेगा यहाँ भी मेरी इच्छा ये है कि मैं सलाह देता हूं कि सब जगह शांति होनी चाहिए, तो सब जगह शांति हो। अब इसमें लेट आ गया, देयर आ गया और बी आ गया। मैंने आपको इसका रूल लिखवा भी चुका है। जब मैंने आपको रील लिखवा दिया है रूल, तो आपको फिर क्या करना है, देखिए ही लगाएंगे। मैंने आपको क्या लिखवाया था, इसमें एडवाइज का प्रयोग बताया था। देखिए कोई भी अगर चीज में एडवाइज देता है तो हम ये एडवाइज लगा देंगे। वैसे इसमें सेंटेंस में विश्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि उसने इच्छा की, उसने मुझसे इच्छा की कि सब जगह शांति हो, तो ऐसा माना गया। लेकिन अगर आप विश्ड ना लगा पाए तो आप एडवाइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी, मैंने आपको उसमें कंडीशन क्या लगाया था, देखिए दो में याद रखना है। एक तो लेटस आने पर दैट लगाएंगे, और लेट देयर बी या लेट इट बी अगर आता है तो वहां भी कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो दैट के बाद तो हमने इसका वी शुड का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर हम जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो सब्जेक्ट हमारा देयर काम करेगा, तो यहां लिख देंगे देयर, ठीक। अब देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए। अब देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग किया था, है, तो जब यहाँ शुड लगाया है तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहां जाएगा देयर शुड बी, थोड़ा सा और सही करके लिख देता हूं, तो लेट देयर शुड बी लगा दिया। अब लिख देंगे पीस एवरीवेयर, पीस एवरीवेयर। तो हमने आपको ये सिखाया है। उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, आप समझ लेना कि सेंटेंस में एक तो 5 और एक आपका 7, 5 और 7 जो सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं, इसमें ये याद रखना दैट आता है दोनों में, और इंपरेटिव में कहीं भी दैट नहीं आता। बस आपको ये याद रखना लेट अस आने पर दैट लगाते हैं, और लेट देयर बी आने पर दैट लगाते हैं, ठीक है। लेट दैट वाले में देयर आता है तो देयर सब्जेक्ट मान लेना, इट आता तो इट सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें शुड का प्रयोग करेंगे, अपनी तरफ से शुड लगाएंगे और बी का बी लिख देंगे। इसमें हमें वी शुड और दे शुड का याद रखना है। तो हमने आपको 7 सेंटेंस के माध्यम से आपको इंपरेटिव सेंटेंस सिखा दिए हैं, ठीक। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए अगर सेंटेंस हमारे अगर समझ में आ जाते हैं तो हम जितना मन चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। यदि हमारे सेंटेंस समझ में नहीं आए तो फिर हमसे एक भी नहीं बनेगा। तो इसलिए सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है और ध्यान से समझना है। तो इसलिए आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छी वीडियो लगी आपको, तो देखिए आपको वीडियो को आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, दूसरों को शेयर करिए। तो इससे थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा और हम नई नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो बेल आइकन जरूर दबाना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, जब वीडियो अपलोड करके हम यूट्यूब पर डालते हैं अपनी, तो आपका जो हमारा जो वीडियो डली है तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। आप तुरंत खोल कर देख लेना कि सर ने वीडियो डाल दी है, और उसे बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो बस यही मैंने आपको वीडियो बनाई थी इंपरेटिव सेंटेंस की, और ये पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 लेकर आएंगे अगली वीडियो के माध्यम से। उसमें हम सिखाएंगे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद 5 वाली वीडियो होगी वो उसमें सिखाएंगे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसी प्रकार 5 प्रकार के आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम आपको सिखा देंगे और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय।